दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM में आज हमारे साथ हैं 3 खास मेहमान, व्यापारी, आड़ती और किसान। करेंगे इनसे सीधी बात, जानेंगे दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। कहीं ना कहीं प्रदेश में बात आ रही है आड़तियों की तरफ से कि यदि उनकी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो पूरा प्रदेश के आड़ती स्ट्राइक पर जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही है कि गेहूं के सीजन में किसान और आड़ती का चोली दामन का साथ है। व्यापारियों ने कहीं ना कहीं अंदर खाते ये भी निर्णय लिया है कि वो अपने किसान भाइयों को परेशान नहीं होने देंगे। तो सीधी चर्चा करते हैं, क्योंकि कल करनाल में प्रदेश भर के जो है मंडी एसोसिएशन के प्रधानों की एक बैठक हुई है और 7 तारीख तक का समय सरकार को दिया गया है कि वो सोच लें, विचार कर लें, अन्यथा हो सकता है 8 तारीख से प्रदेश भर की मंडियों के आड़ती स्ट्राइक कर दें। पहले चलते हैं ओलख जी के पास, किसान नेता हैं। हाँ जी, क्या मानना है आपका कि जिस हिसाब से प्रदेश में स्ट्राइक की स्थिति बनी हुई है? देखो, जो आड़तियों की मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, मंत्री के सामने रखी हैं। उनमें जो भी उनके इशू हैं, चाहे पेमेंट का है, भाई किसान जैसे चाहता है वैसे पेमेंट कर दो। यदि किसान चाहता है भी आड़ती के खाते में जानी चाहिए तो आड़ती के भेज दो। जो किसान चाहता है मेरे को डायरेक्ट दो, दे दो। आड़ती ये भी नहीं बोल रहे भी हमें ही दो, वो कह रहा है जैसे किसान पे छोड़ दो। अब ये कुछ मांगे नहीं की ऐसी हैं, सरकार उस पर गंभीरता से सोच ले, क्योंकि बिल्कुल सीजन का पीक आ चुका है और गेहूँ का सीजन बड़ा छोटा सीजन हो गया। लगभग 15 दिन में या हरियाणा के काफ़ी एरिए से गेहूँ का सीजन ख़त्म हो जाता है। तो इन्होंने अब मुख्यमंत्री से बात की, उन्होंने कहा मैं ऊपर बात करता हूँ। तो जिससे ही बात करनी है सरकार इसको गंभीरता से ले, क्योंकि नहीं तो 8 तारीख से इन्होंने ये कहा है भी हम हड़ताल करेंगे। हड़ताल का मतलब भी इन्होंने यही कह रहे हैं आड़ती भाई भी, भाई हम सिर्फ तोल रोकेंगे। जो किसान मंडी में लेके आएगा उसकी फसल ले भी आएगा, उतारेगा भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। पर फिर भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है यदि सरकार ये बात ना मानेगी, क्योंकि ये पीक समय है बिल्कुल, और जो जायज़ मांगे हैं उस पर सरकार गंभीरता से निर्णय अपना लेगी। बस रामलाल जी, क्या कहना है आपका? क्या हमारी सिर्फ यही, कोई हमने नाजायज मांगे नहीं मांगी है सरकार से, मुख्यमंत्री जी से। तो हमने सिर्फ यही है भी, जो जैसा कि बताया औलख जी ने, तो हमारी मांगे यही है भी जैसा किसान चाहता है। तो हमने स्ट्राइक की बात नहीं कही, हमने सिर्फ ये कहा है कि भाई हम काम, जिस चीज़ के लिए आप कोई भी कार्य किसी भी प्रकार का कोई करता है तो वो उसको अपना भी उसका स्वार्थ होता है। जब हमारा ये व्यापार है, हम इससे हमारी रोजी रोटी है जो हमारी इससे ही चलती है, जब हमारा यही चला जाएगा तो हम गेहूं तोल के गवर्नमेंट का काम करके क्या करेंगे? जब रोजगार ही हमारा चला जाएगा तो हम ये काम करके क्या करेंगे? वास्तव में जो है समस्या जायज़ है और सरकार को इस तरफ ध्यान भी देना चाहिए। और भी जो मंडी में समस्या है वो भी जो है हम जानेंगे आड़ती से और किसान से। संजय जी, क्या क्या दिक्कत आ रही है जी सामने? दिक्कतें संजय जी मेन ये है, जो ये वीट का सीजन है ये थोड़ा एक कम समय में आ जाती है पीक। अभी पीक चला हुआ है। तो हम सरकार से, कल हमारी मीटिंग थी हरियाणा आड़ती एसोसिएशन की करनाल में, तो पूरी मंडियों के जो प्रधान थे वो सब बुलाए हुए थे। तो उसमें जो हमारी 3 समस्याएं थी मेन, हम सरकार से हमने जो मांग की है, मेन जो हमारी जायज़ मांग थी, भाई हम ये कहते हैं भाई आड़तियों के कहने से पेमेंट नहीं दे किसानों की। किसान की फसल है, जो पोर्टल पे भी ये दिया हुआ है आपने, तो सरकार से हम ये मांग करते हैं आपके माध्यम से भी। कल हमारे प्रधान जी हैं जो स्टेट के, वो भी गए, उन्होंने भी यही मांग रखी भी जैसे किसान कहते हैं भाई मेरे को पेमेंट दो मेरी फसल की, उसके अकाउंट में दे दो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसान कहता है भाई मैंने आड़ती के थ्रू लेनी है तो हमें आड़ती के थ्रू पेमेंट सरकार को देनी चाहिए। उसका एक मेन कारण है, मैं बताता हूँ। सरकार भी ये पूछेगी भी क्यों आड़ती क्यों इस बात पे अड़े हुए हैं, उसका मेन एक कारण है, ये परंपरा चली हुई है, किसान और जो आड़ती है उनका एक चोली दामन का साथ है, लेन देन जो होता है तो वो उसके बगैर, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। क्योंकि सरकार अगर 48 घंटे में 72 घंटे में पेमेंट देती है, हर किसान सक्षम नहीं होता। किसान की 2 एकड़ वाला 4 एकड़ वाला है, उसकी फसल आ जाए, ट्रॉली का किराया भी देना है,
ट्रॉली का डीजल भी देना है जो कंबाइन से उसने माल कटवाया है। तो आड़ती के पास तो वो लाते ही उससे कहेगा जी 1000 रुपये दे दो, तो आड़ती उसको 1000 रुपये दे देता है और उसकी फसल से वो काट लेता है। मेन एक जो मुद्दा था ये है, और इसमें हमने मांग रखी है सीएम साहब के सामने, और सीएम साहब ने देखो हम उम्मीद भी जताई है कि हो सकता है हमारी मांग ये मान ले। दूसरा एक जो बड़ा कारण था, वो एक मेन कारण ये था भी फसल का वो किसानों ने पीछे करनाल किया, वो मान लिया डीसी साहब के माध्यम से। हम धन्यवाद करते हैं डीसी साहब का भी। तो उन्होंने भाई ये जो था जिस दिन फसल पकेगी उस दिन आई तो उसका गेट पास उसी दिन मिल जाएगा। तो वो सरकार ने जो हम मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं, तो उन्हें बहुत बड़ी समस्या है किसानों की हल की। तीसरी एक जो बड़ी समस्या है हमारी, वो एक समस्या है जो लिफ्टिंग की, जो इस बार जो सरकार ने जो नॉर्म निकाले हैं ऑनलाइन लिफ्टिंग के, ऑनलाइन आप इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप उस पर टिक करो रेडी टू लिफ्ट का। उसके अंदर सपोज करो हमारे 300 आड़तियाँ हैं मंडी के अंदर, एक आड़ती की 150 बोरी हैं, तो उन्होंने 150 वाले ने पहले टिक किया, 200 वाले ने बाद में टिक किया, 150 वाले ने बाद में तीसरे नंबर पे टिक किया। एक ट्रक में 3 आड़ती का माल हो गया। अब एक आदमी का शॉर्टेज है उसमें, तो वो तीनों थोड़ी भुगतेंगे उसको, तो ये सिस्टम बन ही नहीं सकता। और उसमें कैसे लोड लिफ्टिंग कैसे हो पाएगी 48 घंटे में? तो हमने जो मेन एक हमारी मांग थी सरकार से यही रखी है भाई, इसका जो पहले की तरह जो मैनुअल जो होता था जैसे पिछले सालों में लिफ्टिंग हुई है, तो उस तरीके से लिफ्टिंग करे, और जो हमारी दुकानों पे माल चेक करे इंस्पेक्टर, और चेक करके लोड करवाए। तो क्वालिटी हल्की लगती है तो उसको वहीं रिजेक्ट करे, तो उसके लिए आड़ती जिम्मेवार होगा। तीसरा एक जो कल हम धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा सरकार का, कि उन्होंने हमारी एक मांग थी भी मार्के वाली जोड़ाई थी, वो कल उन्होंने मांग ली थी। तो ये मेन मुख्य मांगे थी हमारी। तो इसलिए सीजन में, क्योंकि अगर आज हम मतलब स्ट्राइक करें या कुछ करें तो वो टाइम अभी नहीं है, पीक सीजन है। तो हम सरकार से यही आप लोगों के माध्यम से यही मांग करते हैं कि भाई इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, ताकि एक समस्या यूपी के 2 जिलों को लेकर के भी विवाद है, वो सुरेश जी से जानते हैं कि घरोंडा मंडी के आसपास कौन सा इलाका लगता है, इंद्री के पास कौन सा लगता है, करनाल के समुथली उनके आसपास कौन से लगते हैं। यूपी को लेकर के सुरेश जी क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यह है हमारी मंडी को एक सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया है, जबकि सहारनपुर का हमारे कुछ ही पार्ट पड़ता है, जबकि हमारा जो सराउंडिंग है वो शामली डिस्ट्रिक्ट से है। शामली डिस्ट्रिक्ट हमारी मंडी को दिया नहीं गया। जो लोग मतलब हमारे यहाँ से लेन देन है, जो आदमी हमेशा लेके माल आते हैं, तो वो शामली डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट करी थी, पहले भी एडीएम साहब को भी की थी, डीसी साहब को भी की थी, और फिर हमारे जो अध्यक्ष हैं अशोक गुप्ता जी आड़ती एसोसिएशन के, उसको भी दी थी। आज भी हमने उनको रिमाइंडर दिया है भाई हमारी ये मांग जी। एक दिक्कत ये है, आप गोलक जी आप क्या समझते हैं कि अभी मंडी में और क्या क्या दिक्कत है आड़ती को और जो है किसान को? देखो, आड़तियों का और जो एक मुख्यमंत्री के बीच में मीटिंग हुई है, वो जो उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, कुछ उन्होंने मांगी हैं छोटी मोटी। एक जिसमें मुख्य तौर पे मांग है पेमेंट की, जो किसान आड़ती के थ्रू पेमेंट चाहते हैं जी। ये तो जब पेमेंट तो किसान की है, किसान ने फसल बेची, पेमेंट किसान की, किसान चाहता है भी मेरे आड़ती के पास चली जाए, क्योंकि सबको पता है भी लेन देन है किसानों का, ज़मीन ठेके पे भी लेते हैं, ठेका भी आड़ती उपलब्ध कराता है। सारे किसानों की फाइनेंशियल स्थिति कोई अच्छी नहीं है। तो जब पेमेंट ही उसकी है, वो कह रहा है मैं कह रहा हूँ मैंने पैसे तो किसी को संजय शर्मा को देने, तो मुख्यमंत्री ने उससे बात से लेना क्या है, उसको परेशानी क्या है इस बात से? बात खत्म है। जब एक किसान को ही ऑप्शन दे दिया, किसान कह रहा है मेरी पेमेंट आड़ती के पास भेज दो। ये तो इनकी आदत पड़ गई बिना बात के हर मुद्दे को बना देना है, उसके बाद उस पर विरोध होगा फिर मान जाना है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये किसान पे छोड़ दो, उसके पैसे हैं, उसकी फसल है, जो उसको अपने आड़ती पे विश्वास है, भाईचारा बना हुआ है तो बना रहने दो। तो यूपी को लेकर के भी दिक्कत आ रही है कि जो हमारे हरियाणा के किसान यूपी में हैं, उनकी जो है अभी तक एंट्री नहीं खोली गई है, क्या कहोगे? देखो ऐसे है, इस मुद्दे पर जो हमारी 3 तारीख को जिस दिन हमारा फैसला हुआ है, जो गेट पास वाला बहुत बड़ा इशू था जो सरकार ने माना, उस दिन करनाल एसपीडीसी वहाँ बैठे थे, उनके सामने सेक्रेटरी और डीएमयू थे।
और किसान भी थे, और यूपी का भी एक किसान हमने उस मीटिंग में लेके गए थे। डीसी साहब ने उसी समय कहा, मैं कहा भी जब ज़मीन एक जैसी, पानी एक जैसे, समय पकने का एक जैसा, तो ये क्या मतलब हुआ अभी आप सीजन के बाद लेके आई हो। यहाँ तो अभी उन किसानों से आपको इतनी एलर्जी है तो उनका पोर्टल पे चढ़ाओ ना, है तो वो हरियाणा के हमारे भाई, यहाँ से किसी कंडीशन में उन्होंने ज़मीन बेच के उधर ले ली, तो उन्होंने उस दिन हमारी मांग मान ली थी। पर अभी मेरे पास यूपी के किसानों का फ़ोन आया, भी गेट पास कह रहे हैं भी नहीं मिलेगा, हमारे पास ऊपर से ऑर्डर नहीं है। तो मेरी बात हुई है अफसरों से, और उनको भी बोला है भी आप इस चीज़ को कर दो क्लियर, नहीं तो फिर कल का दिन छोड़ के परसों से यूपी की ट्राली आएंगी और गेट पे पहुंचेंगी। प्रधान रामलाल जी से जानते हैं। प्रधान जी, यूपी को लेकर के अभी विवाद बना हुआ है, क्या कहोगे? यूपी को लेके जैसे हमारे भाई साहब मित्तल जी ने बताया आपको, तो ये थोड़ा सा ये दिक्कत है, इसके लिए बोल रहे हैं वो भाई हो जाएगा, उम्मीद है इसको भी 8 तारीख तक, परसों तक ये समस्या हल हो जाए। दूसरा, आज हमारे पास जो हमारे किसान यूनियन के प्रधान जी हैं ओलख जी, वो आए भी किसानों के लिए, किसानों की समस्या, हमने उनको विश्वास दिलाया आज भाई जो भी किसान फसल लेके आएगा फिर आड़तियों की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं आने देंगे। हर तरह की जो हम कर सकते हैं अपने लेवल पे उनकी हर संभव मदद करेंगे। 3 समस्याएं सामने आई हैं। पहली जो गंभीर समस्या है गेट पास की, ऑनलाइन लिफ्टिंग का गेट पास कटेगा। सीजन जैसे जैसे पीक पर जाएगा, व्यापारियों का कहना है कि उससे मंडी में ना तो लिफ्टिंग सही से हो पाएगी और ना ही माल उठ पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में 4 से 5 आड़तियों का माल एक ट्रक में जा सकता है, और जब उसका वजन होगा, मान लो उस गाड़ी में वेट कम आता है, तो वो 4 से 5 आड़तियों पर जिनका माल उस गाड़ी में होगा उन पर डलेगा। अब ऐसे में कैसे पता लगे कि किसका माल कम था और किसका पूरा? आड़तियों की मांग है कि जैसे पहले मैनुअली लिफ्टिंग होती थी वैसे ही की जाए, अन्यथा स्थिति जो है सीजन के बीच में गंभीर हो सकती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं जिनकी ऑलरेडी पोर्टल में एंट्री है, उनको भी जो है सरकार प्रशासन गेट पास देना शुरू करे। तीसरा इशू पेमेंट को लेकर के आया है, जो आड़तियों की, प्रदेश के आड़तियों की सरकार से बातचीत चल रही है। हालांकि उसमें स्थिति अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आड़तियों का साफ तौर से कहना है कि जो किसान चाहता है सरकार को चाहिए कि वैसा करे। अब दर्शकों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि जिला प्रशासन और सरकार तक ये जो दिक्कतें हैं मंडी में जो किसानों को और आड़तियों के सामने आ रही हैं, इनका समाधान निकले। तो दोस्तों, आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।